Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. प्रीवियस वीडियो में हमने React में इवेंट्स को हैंडल करना सीखा। अब हम सीखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग, यानी कंडीशंस के हिसाब से यूआई को दिखाना या हाइड करना। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो एक चीज शो होगी और फॉल्स है तो दूसरी। हम यहाँ इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और शॉर्टकट रेंडरिंग कवर करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले इफ एल्स क्या है? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होती है इसमें तो एक चीज चलती है और फॉल्स होती है तो दूसरी चीज चलती है। इसमें सिंटैक्स होता है कि अगर इफ है उसकी कंडीशन होगी और एल्स है उसकी कंडीशन होगी। जो भी पार्ट ट्रू होगा वो रन हो जाएगा। मोस्टली यूज होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। फिर टर्नरी ऑपरेटर है, ये इफ एल्स की ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, कंडीशन आती है फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क आता है, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके आगे कुछ लिखा होता है वो रन होगा, और अगर कंडीशन फॉल है तो कॉलन के आगे कुछ लिखा होता है वो रन होता है। एक ही लाइन में दोनों केसेस ट्रू फॉल्स हैंडल हो जाते हैं। यूजफुल होता है जब हमारे पास सिर्फ दो ही आउटपुट होते हैं, या तो ट्रू होगा जिसमें ए कंडीशन होगी, या तो फॉल्स होगा जिसमें हमारे पास बी या दूसरी कंडीशन होगी। फिर है शॉर्ट सर्किट एम%, इसमें डबल एम% हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर ही कोई चीज रेंडर करता है। सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, कंडीशन होती है एम%, डबल एम% यूज करते हैं और एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा, एल्स पार्ट इसमें नहीं होता। यूजफुल होता है जब चीज एक ही चीज हमें दिखानी हो, ट्रू एल्स और फॉल्स में कुछ भी नहीं हो, यानी कुछ भी दिखाना नहीं होता, तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट एम%, डबल एम% हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब हम इनके कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। VS कोड पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास इफ एल्स का एक प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट करवाया है ताकि हम उसको यूज कर सकें। ऐप का फंक्शन हम जैसे नॉर्मल बना रहे थे। फंक्शन जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है और ऐप जो है ये रिएक्ट में फंक्शन की नेम है। एक कंपोनेंट बन रहा है, इसका है पैरेंथेसिस। फंक्शन के आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है तो खाली दिए। फिर कर्ली ब्रेसेस से फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो रही है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये वेरिएबल बनाने का कीवर्ड है, इसकी वैल्यू चेंज होगी बट वेरिएबल के नेम जो है सेम रहेगा। फिर यहाँ पे इज लॉग्ड इन और सेट इज लॉग्ड इन जो है ये एरे की डिस्ट्रक्टिंग है। इज लॉग्ड इन जो है करंट स्टेट वैल्यू है, और सेट इज लॉग्ड इन फंक्शन जो स्टेट अपडेट करेगा। जिस जिस तरह हमने यूज स्टेट हुक यूज किया था वही इसमें काम हो रहा है। फिर यूज स्टेट का जो हमने फंक्शन है रिएक्ट हुक कॉल हुआ हुआ है। फिर फॉल्स जो है इनिशियल वैल्यू है, यानी पहले यूजर लॉग्ड इन नहीं है, हमने फॉल्स किया हुआ है। फिर इफ जो है जावास्क्रिप्ट की कंडीशन चेक है जो हम पढ़ रहे हैं। इज लॉग्ड इन, ये हमारे पास ये चेक करेगा अगर इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू है, यानी लॉग्ड इन हुआ है, तो फिर इसके अंदर वाली बॉडी चलेगी, बॉडी स्टार्ट होगी, उसमें लिखा गया है रिटर्न, ये वैल्यू वापस करेगा जो भी इसमें लिखा है। फिर हमने जो है h1 HTML हेडिंग टैग यूज किया है, उसके अंदर हमारा कंटेंट है, टेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन पे दिखेगा, वेलकम बैक यूजर, यानी यूजर लॉग्ड इन है तो उसको बोल रहे हैं वेलकम बैक। और h1 क्लोजिंग टैग हमने क्लोज किया है। फिर हमारे पास पहली कंडीशन का एंड हो गया तो हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। फिर एल्स कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई यानी हमारे पास लॉगिन नहीं हुआ होगा तो पहले हमारे पास रिटर्न होगा कि रिटर्न में हेडिंग टैग वापस यूज किया हुआ है, प्लीज लॉग इन। ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर हमारा क्लोज टैग है h1 का। फिर एल्स का ब्लॉक एंड किया हुआ है और फंक्शन पूरा एंड किया हुआ है। फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप जो है, यानी हम इसको किसी और में यूज कर सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मल सब में लिख रहे होते हैं। फ्लो है इसका, यूज स्टेट फॉल्स है, अगर स्टार्ट स्टेट जो है स्टार्ट होते ही फॉल्स पे। अगर लॉग्ड इन हमें फॉल्स मिलेगा तो प्लीज लॉग इन स्क्रीन पे शो होगा, और अगर सेट इज लॉग्ड इन ट्रू मिलेगा तो वेलकम बैक यूजर शो होगा। यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। अपने टर्मिनल में npm run dev लिखेंगे, ये हमें एक लिंक देगा लोकल होस्ट की, उसको जाके अपने क्रोम पे पेस्ट करेंगे। तो जैसे हमने यूज स्टेट में कंडीशन फॉल्स की हुई है तो फॉल्स में हमारे पास लॉग इन हमें बोल रहा है प्लीज लॉग इन, यही हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स कंडीशन में लिखा है। क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, अब अगर हम इसको फॉल्स की जगह ट्रू करके चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या डिफरेंस होगा, इसको सेव करते हैं। अब हमारे पास जो है स्क्रीन पे दिखा रहा है वेलकम बैक यूजर, यानी हमारा जो है यूजर लॉग इन है, हमने उसको ट्रू कर दिया। तो यही हमारे पास डिफरेंस होता है
इफ और एल्स में कि अगर जो है इफ में ट्रू कंडीशन है तो वो एफ का ब्लॉक रन कर देता है, हमारी स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है जो भी उसमें है, वरना एल्स का रन होता है और उसका जो भी आउटपुट है हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट वो स्क्रीन पे शो हो जाता है। यही हमारे पास डिफरेंस होता है। जब हमारे पास फॉल्स था तो प्लीज लॉग इन शो हो रहा था, जैसे ही हमने उसको ट्रू किया हमारे पास वेलकम बैक यूजर शो हो गया। अब हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर रेंडरिंग का प्रोग्राम देख लेते हैं। मैं इसको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है टर्नरी ऑपरेटर रेंडरिंग का प्रोग्राम लिख लिया है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले यूजर स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट करवा रहे हैं। सेम हमने फंक्शन बनाया हुआ है ऐप के नाम से। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल डिफाइन करने का कीवर्ड है, फिर एरे डिस्ट्रक्टिंग हुई हुई है। इसमें इस डे जो है करंट स्टेट वैल्यू है ट्रू या फॉल्स। फिर सेट इस डे जो है फंक्शन स्टेट को अपडेट करेगा, जिस तरह हम पहले भी देख रहे थे। यूज स्टेट जो है रिएक्ट हुक को कॉल किया और इनिशियल वैल्यू ट्रू है, मतलब पहले जो है पहले दिन है। फिर हमारे पास इसको फॉल्स करके देखेंगे तो नाइट होगी। फिर यहाँ पे रिटर्न जो है ये चीज लिखी है, इसको कंपोनेंट स्क्रीन पे रेंडर कर देगा, यानी इसके अंदर जो भी लिखा है। और हमने मल्टी लाइन यूज किया इसलिए पैरेंथेसिस हमने लगाई है। डिवाइड का एक डिवीजन का एचटीएमएल कंटेनर एलिमेंट यूज किया हुआ है, इसके अंदर सारा यूआई आएगा। सबसे पहले हमने हेडिंग टैग h1 यूज किया, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा है, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड JSX। यहाँ पे हमने एक जो है टर्नरी ऑपरेटर यूज किया हुआ है। किस तरह इसको यूज करते हैं, इस डे, यानी इस डे मतलब दिन में अगर ट्रू है तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यानी अगर इसमें ट्रू होगा तो फर्स्ट में गुड मॉर्निंग हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो है आउटपुट पे शो करेगा। और अगर इस डे में फॉल्स है तो कॉलन के आगे वाला गुड नाइट हमें शो करेगा। ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। एक कंडीशन होती है जो चेक हो रही होती है ट्रू या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी है वो डायरेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, और फिर अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारे पास जो है एक बटन एलिमेंट हमने यूज किया हुआ है, बटन। यहाँ पे बटन बना देगा, इसमें हमने लिखा है ऑन क्लिक, यानी बटन पे क्लिक होने पे कौन सा फंक्शन चलेगा वो डिफाइन करता है। फिर हमने एरो फंक्शन यूज किया है। इस डे नॉट ऑपरेटर हमने यूज किया है, जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका काम होता है कि ट्रू है तो फॉल्स कर दे और फॉल्स है तो ट्रू, यानी हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क जो है नॉट ऑपरेटर ये कंडीशन को उलट कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। फिर हमने क्या किया है, स्टेट को अपडेट करेगा उल्टी वैल्यू से। हमने किया हुआ है सेट इस डे नॉट इस डे है, यानी हमारे पास इस डे अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दे, यानी हमारे पास जो है कंडीशन जो है स्टेट जो है वो अपडेट हो रही है। फिर टॉगल है, ये बटन के अंदर का टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, और बटन क्लोज, बटन टैग क्लोज कर दिया, फिर डिवीजन क्लोज कर दिया, कंटेनर हमारा एंड हो गया। फिर हमने रिटर्न का भी हमने जो है क्लोज कर दिया पैरेंथेसिस को, और फंक्शन एंड कंप्लीट कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, इससे हम जो है दूसरी फाइल्स में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। फिर इसका फ्लो किस तरह हो रहा है कि इनिशियल जो है हमारे पास इस डे इक्वल्स टू ट्रू है तो स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग आ जाएगा। बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सेट इस डे का जो इस डे बना हुआ है ये हमारे पास चलेगा, और स्टेट जो है हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब गुड नाइट हमारे पास रेंडर होगा, और फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, गुड मॉर्निंग रेंडर होगा। हर क्लिक पे डे नाइट जो है टॉगल होगा, यानी चेंज होता रहेगा। इसको रन करके भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले पहले स्टेट हमारी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू में हमारे पास गुड मॉर्निंग शो होना चाहिए, तो ये इसने गुड मॉर्निंग शो कर दिया। और नीचे देखें टॉगल का एक बटन है, इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं चेंज हो गई हमारी स्टेट, ट्रू से फॉल्स हो गई, तो ये गुड नाइट इसने शो कर दिया। फिर दोबारा चेंज करते हैं गुड मॉर्निंग, जितनी दफा इस पर क्लिक करेंगे ये चेंज करता रहेगा, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग हमारे पास चेंज होता रहेगा। तो यही टर्नरी ऑपरेटर है कि हमारे पास एक कंडीशन है जो चेक हो रही है, और उसकी बेसिस पे ट्रू है तो फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, और सेकंड है फॉल्स है तो हमारे पास जो सेकंड है कॉलन के बाद वाला वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था ताकि हमारी जो है स्टेट चेंज हम डायरेक्ट करते रहे, बार बार हमें जाके वहाँ कोड में चेंजिंग ना करनी पड़ी। इस तरह हमारे पास जो है टॉगल बटन से चेंजिंग होती रहेगी, गुड नाइट और गुड डे, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग में चेंजेस होती रहेगी। यूज स्टेट में हम पहले फॉल्स कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फर्क क्या पड़ेगा कि हमारे पास गुड मॉर्निंग पहले आ रहा था, अब हमारे पास डायरेक्ट गुड नाइट आएगा, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे डायरेक्ट गुड नाइट आ रहा है, और इसको टॉगल करेंगे वापस गुड मॉर्निंग हो जाएगा। यही हमारे पास जो है टर्नरी ऑपरेटर है। अब हम शॉर्ट सर्किट रेंडरिंग का कोड देख लेते हैं, तो यहाँ मैं इसको लिख लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमने रिएक्ट से इंपोर्ट करा है यूज स्टेट को, फिर हमारा फंक्शन है ऐप के नाम से, फिर हमने दोबारा यूज स्टेट जो है हुक को कॉल किया है। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का कीवर्ड है शो मैसेज, और ये जो एरे डिस्ट्रक्टिंग हुई है शो मैसेज में करंट स्टेट वैल्यू होगी बूलियन में ट्रू फॉल्स, फिर सेट शो मैसेज फंक्शन जो स्टेट अपडेट करेगा। अब यहाँ पे यूज स्टेट जो है फॉल्स है, हुक कॉल हुआ, वो इनिशियल वैल्यू फॉल्स दी है, पहले मैसेज हिडन है हमारे पास। फिर हमने रिटर्न यूज किया है कंपोनेंट स्क्रीन पे, ये JSX रेंडर करेगा, इसके अंदर हमने मल्टी लाइन JSX लिखनी है तो पैरेंथेसिस यूज की हुई है। फिर हमारे पास डिवीजन का HTML कंटेनर एलिमेंट है। फिर हमारा जो है क्या है बटन, अब हमने बटन लिखा हुआ है, एक क्लिकेबल बटन बना देगा ऑन क्लिक। जब बटन पे क्लिक होगा तो कौन सा कोड चलेगा जो इसके अंदर लिखा है, एक एरो फंक्शन हमने बनाए हुए है नॉट शो मैसेज, इसमें हमने लिखा हुआ है कि नॉट ऑपरेटर जो है क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, शो मैसेज होगा तो उसको शो नहीं करना पहले। फिर हमारे पास सेट शो मैसेज, यानी हमारे पास स्टेट अपडेट हो जाती है अपोजिट वैल्यू से, जिस तरह हमने पहले देखा था टर्नरी में, वैसे हमारे पास स्टेट जो है अपडेट होकर अपोजिट वैल्यू यानी चेंज हो जाती है। फिर टॉगल मैसेज, ये हमारे पास बटन में टेक्स्ट शो हो रहा होगा, कुछ इस तरह का टेक्स्ट होगा, बटन क्लोज कर दिया हमने। अब कर्ली ब्रेसेस मतलब JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। अगर शो मैसेज ट्रू है और तो ये रेंडर हो जाएगा दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, और अगर शो मैसेज फॉल्स है तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा। और HTML हेडिंग टैग है H2 का, सेकेंड हेडिंग है, तो ये टेक्स्ट कंटेंट तब शो होगा जब शो मैसेज में ट्रू होगा। फिर हमने H2 क्लोज कर दिया, डिवीजन को भी क्लोज कर दिया, और रिटर्न एंड हो गया, हमारे पास फंक्शन भी एंड हो गया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप से हम दूसरी फाइल में इसको इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब फ्लो कुछ इस तरह होगा, इनिशियल वैल्यू में हमने फॉल्स दिया है तो मैसेज हिडन है, बटन पे क्लिक होते ही स्टेट अपोजिट हो जाएगी जो हमने सेट शो मैसेज में लिखी हुई है। अगर ट्रू हो गया तो सीक्रेट मैसेज दिख जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे फॉल्स तो मैसेज हाइड हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ जब हमारी आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ एक टॉगल मैसेज शो हो रहा है, हमारा जो है मैसेज नहीं शो हो रहा है, जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो ये मैसेज शो हो जाता है दिस इज़ अ सीक्रेट मैसेज, और जब इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा मैसेज हाइड हो जाएगा। यही हमारा जो है इसका पर्पस है इस हमारे प्रोग्राम का, इसको क्लिक करते ही हमारा मैसेज शो हो रहा है और क्लिक करते मैसेज हाइड हो रहा है। शुरू में हमने हाइड किया हुआ है तो हमने डायरेक्ट हाइड दिखा है, हमें मैसेज शो नहीं हुआ, इसको क्लिक किया है तो मैसेज शो हुआ है। तो यही हमारे पास पर्पस होता है कि एक कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू हो जाए, या कुछ कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे, यही हमारा इनका काम होता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। यही था हमारे पास कंडीशन रेंडरिंग रिएक्ट में। हमने सीखा इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और शॉर्ट सर्किट रेंडरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट को रेंडर करना मैप फंक्शन के साथ, और कीज़ का यूज़ भी देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।